गुड मॉर्निंग ऑल। आज अपना टॉपिक है आरटीआई ब्लड गैस एनालिसिस एंड प्रोसीजर। आज अपन पढ़ेंगे इसमें ये टॉपिक में कि एबीजी जो होता है आरटीआई ब्लड गैस, वो एबीजी कैसे लेना है, कौन से डिग्री एंगल से लेना है, कैसे लेना है, कहाँ से लेना है। देन उसका एनालिसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, अल्कोलोसिस क्या होता है। ठीक है, ये सब आज अपन ये टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ठीक है, मेरा नाम अक्षय शेगोगर है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि आर्टेरियल ब्लड गैस होता क्या है। जो आर्टेरियल ब्लड गैस होता है एक टेस्ट होता है। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस एक टेस्ट होता है जो कि अपन क्या करते हैं, ब्लड में कितना ऑक्सीजन है वो असेस करने के लिए ये टेस्ट का यूज करता है। ठीक है, जिससे अपन को क्या है ना, एसिड बेस बैलेंस, कितना एसिडोसिस है, कितना अल्कोलिसिस है, ये सब इस टेस्ट से अपन को पता चलता है। इसलिए अपन ये मोस्टली टेस्ट करते हैं। और ये टेस्ट जो होती है वो मोस्टली क्रिटिकल एरिया पेशेंट्स में की जाती है। ठीक है, जिसमें अपन को रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक का स्टेटस पता चले। ठीक है, तो एबीजी क्या है, तो एबीजी है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। इसमें अपन एक टेस्ट, ये टेस्ट है जिसमें ब्लड का ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन एंड एसिड बेस स्टेटस अपन को पता चले। तो ये एबीजी करने के लिए अपन को क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, तो उसके लिए अपन को एबीजी किट लगती है, जिसके अंदर होता है हेपेरिन सिरिंज 1 to 3 ml, देन 22 से लेकर 25 गेज की नीडल्स, देन अल्कोहलिक और क्लोरहेक्सिडिन स्वैप्स, gauze pieces and bandage, ice pack if sample transport is delay, and PP, that is gloves और गॉगल। देन सबसे पहले अपन अभी प्रोसीजर पढ़ेंगे। प्रोसीजर में सबसे पहले प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के सबसे पहले ऑर्डर वेरीफाई करेंगे कि करना है या नहीं है। ठीक है, इंश्योर द टेस्ट इज रिक्वायर्ड एंड कंफर्म पेशेंट आइडेंटिटी। ठीक है, देन एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर टू पेशेंट, इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द पोटेंशियल डिस्कम्फर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपन पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन इसलिए करेंगे कि पेशेंट भी ना कंफ्यूज हो भाई कर क्या रहे हैं, और कोऑपरेट अच्छे से करें। देन उसके बाद चेक कॉन्ट्राइंडिकेशन, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन, इन्फेक्शन या पुअर सर्कुलेशन, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, ये सब तो नहीं हो रहा है, ये अपन चेक करेंगे। देन उसके बाद अपन एलेन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो एलेन टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हो देखिए। Ask the patient to clean the first, leach their first, then compare to both the radial and ulnar arteries. Then ask the patient to open their hand, issued pale rail. Then release ulnar artery salutation aorta pink up within 5 to 10 seconds. देन उसके बाद पोजीशन टू द पेशेंट, फिर पोजीशन दे देंगे। एक्सटेंड ब्रिस्ट टू 30 डिग्री फ्रॉम रेडियल आर्टरी, यूज अ टॉवेल सपोर्ट। मतलब आपको क्या करना है, जो रेडियल आर्टरी आप पाल्पेट करोगे उसको 30 डिग्री एंगल पे आपको लेना है। तो 30 डिग्री एंगल पे आपको लेने के लिए नीचे से उसको क्या करना, टॉवेल का सपोर्ट लगाना, अदरवाइज नॉर्मल सराइंग आप बॉटल रख लेना, तो वो एंगल प्रॉपर बन के आएगा। देन लोकेट द आर्टरी, आपको रेडियल आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी और फिमोरल आर्टरी, जो भी आर्टरी से आप ले रहे हैं वो आपको बाद में क्या करना है, पाल्पेट करना है। पाल्पेट करने के बाद स्टरलाइज द साइड को आपको अच्छे से क्लीन करना है। देन इंसर्ट, देन ये एंगल आपको मोस्टली याद होने चाहिए। देन इंसर्ट नीडल एट 45 डिग्री एट रेडियल आर्टरी, 60 डिग्री एट ब्रैकियल आर्टरी और 90 डिग्री एट femoral artery। ठीक है, देन ब्रेथ फॉर द आर्टेरियल ब्लड फ्लैश बैक। आपने इंसर्ट करने के बाद आपको थोड़ी देर राह देखना है कि फ्लश बैक तो नहीं आ रहा है, वो आपको देखना है। एस्पिरेट आपको नहीं करना है। अलाउ टू ब्लड फिल दिस सिरिंज, वो ऑटोमेटिक भर के आ जाएगा। देन विड्रॉ द नीडल एंड अप्लाई द प्रेशर फॉर एटलीस्ट 5 मिनट। देन जैसे आपकी सिरिंज फुलफिल हो जाती है, आपको नीडल विड्रॉ करना है, निकालना है, देन उसके ऊपर प्रेशर बनाए रखना है एटलीस्ट 5 मिनट, क्योंकि आर्टेरियल का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वो बंद नहीं हो पाएगा जल्दी। इसलिए आपको ब्लीडिंग भी ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन भी ना हो, इसलिए एटलीस्ट 5 मिनट तक आपको प्रेशर लगा के रखना है। Then expel the air bubble to prevent alert gas value. Then cap the syringe and mix gently and rotate between finger and distribute heparin.
देन पोस्ट प्रोसीजर केयर क्या करना है, तो मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है उसको लिए मॉनिटर करना है, जैसे हिमेटोमा तो नहीं है, पेन तो नहीं है, या प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ये सब चीज आपको देखना है। देन उसके बाद लेबल द सैंपल, सैंपल को आपको लेबल करना है। लेबल में भी पेशेंट का नेम, डेट, टाइमिंग, ऑक्सीजन थेरेपी स्टेटस, यूएचआईडी नंबर, ये सब आपको लिख के भेजना है। देन ट्रांसपोर्ट ऑन आइस, इफ डिले ग्रेटर देन 15 से 20 मिनट आपसे ज़्यादा हो रहा है तो आपको आइस पैक में ट्रांसपोर्ट करना है। देन डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर, कौन से साइड से ऑक्सीजन, ये सब चीज़, पेशेंट का टॉलरेंस, पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसे कर था, ये सब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। देन उसके बाद पॉसिबल कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वही सेम है, पेन और बर्निंग, ब्रूसिंग हो सकता है, हिमाटोमा हो सकता है, आर्टियल स्पाज्म हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है। देन एक कुछ की पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर रखना है। रेडियल आर्टरी इज परफॉर्म ड्यू टू द सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी, मतलब रेडियल आर्टरी अपन इसलिए क्योंकि वो सेफ्टी भी है और जल्दी असेस हो जाती है, इसलिए अपन रेडियल आर्टरी ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। देन आयरन टेस्ट वो करना करना कंपलसरी है। देन अप्लाई द आर्म प्रेशर पोस्ट प्रोसीजर टू प्रिवेंट हेमाटोमा, जैसे ही आप प्रोसीजर फिनिश करोगे तो उसके बाद आपको प्रेशर वहाँ लगाना ही लगाना है, हेमाटोमा ना हो जाए। डू नॉट यूज वेनस ब्लड, उसके लिए आपको वेनस ब्लड का यूज नहीं करना है, जो भी करना है आपको आर्टेरियल का ही करना है। देन ये कुछ पैरामीटर्स है और नॉर्मल रेंजेस है, जैसे पीएच की नॉर्मल वैल्यू होता है 7.35 से लेके 7.45 तक, एसिड बेस बैलेंस इंटरप्रिटेशन। देन पीएओ2 होता है 80 टू 100 mm ऑफ जी, ऑक्सीजनेशन स्टेटस ये आपको बताता है। देन पीएसीओ2 35 से लेके 45 mm ऑफ जी, ये रेस्पिरेटरी फंक्शन आपको बताता है। देन HCO3 बाइकार्बोनेट, ये आपको मेटाबॉलिक फंक्शन बताता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू है 22 से लेकर 26 MEQ पर लीटर। देन SaO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन आपको होता चाहिए 95 से लेकर 100, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बताता है। देन बी दैट इज बेस एक्सेस, ये -2 से लेकर +2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, जो डिग्री ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड अल्कोलोसिस बताता है। देन कुछ स्टेप्स है, जैसे अपन को एवीजी इंटरप्रिटेशन करना है, ये पूछता है एवीजी इंटरप्रिटेशन क्या है, तो आपको मोस्टली पता है। सबसे पहले आपको पीएच आइडेंटिफाई करना है, एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस है। तो पीएच लेस देन 7.35 है तो पेशेंट एसिडोसिस में है, और पीएच ग्रेटर देन 7.45 है तो पेशेंट अल्कोलोसिस में है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने पीएच फाइंड आउट किया। देन उसके बाद रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक स्टेटस अपन को पता चला। रेस्पिरेटरी स्टेटस के लिए आपको PaCO2 पता होना चाहिए, और मेटाबॉलिक के लिए HCO3 पता होना चाहिए। PaCO2 एबनॉर्मल है, अपोजिट डायरेक्शन है पीएच का, तो रेस्पिरेटरी इश्यू है। और HCO3 एबनॉर्मल है बट सेम डायरेक्शन है पीएच का, पीएच भी बढ़ रहा है। ठीक है, और पीएच भी कम हो रहा है और पीएच भी HCO3 भी कम हो रहा है, मेटाबॉलिक इश्यू, मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं। ठीक है, तो इससे अपन को पता चल जाएगा ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। देन चेक कंपेंसेशन, कंपेंसेशन क्या है, अनकम्प्रेस वन सिस्टम रेस्पिरेटरी, और ये नॉर्मल है क्या प्राइमरी, ये सब फुली कंप्रेस बोथ सिस्टम ऑफ नॉर्मल बट पीएच इज नॉर्मल। ये कॉमन डिसऑर्डर, जैसे इसमें देखो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच कम हो गया, हाँ, PaCO2 बढ़ गया और SCO2 भी बढ़ गया और नॉर्मल है। इट इज ये क्यों हुआ है, तो हाइपोवेंटिलेशन, COPD और निमोनिया की वजह से। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, पीएच बढ़ा है, HCO2 कम हो गया है, CO3 नॉर्मल है और डाउन है, तो ये हाइपरवेंटिलेशन, एंजाइटी और पेन की वजह से है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखो, पीएच कम हो गया है, HPaCO2 नॉर्मल है और SCO2 भी कम हो गया है, ये रेनल फेलियर, डायरिया, डीके की वजह से, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डीके का मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। देन मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में देखो पीएच का ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है, PaCO2 नॉर्मल हो गया और बढ़ गया है, और HCO2 बढ़ गया है। ठीक है, तीनों एक ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इससे मोस्टली कॉजेस होता है कि ओमिटिंग,
डायूरेटिक्स, एंटासिड ओवरडोज हो गया। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। पीएच लो, हाई, लो है तो एसिडोसिमिया, एसिडोसिमिया हाई पीएसओ2, लो पीएसओ2। ठीक है, देन एग्जांपल फॉर एबीजी इंटरप्रिटेशन। जैसे एबीजी की में वैल्यू आई है पीएच 7.30 और PaCO2 है 50 mm ऑफ Hg, HCO3 24 मिली इक्वलेंट। तो बताओ स्टेप 1 कैसे फाइंड करेंगे अपन, ये क्या है, एसिडोसिस है अल्कोलिसिस। तो सब स्टेप 1 क्या है, पीएच देखा तो लेस देन 7.3%, मतलब पेशेंट एसिडोसिस में। स्टेप 2, PaCO2 इज हाई, PaCO2 क्या है, हाई है, तो ये रेस्पिरेटरी इशू। HCO3 नॉर्मल है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन डायग्नोसिस बन गया एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, देन थैंक यू सो मच। यही था आज का अपना टॉपिक। ऐसे टॉपिक बने रहने के लिए आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करें।